मैं डॉक्टर अशोक पटेल आज जनसंचार माध्यम और लेखन के महत्वपूर्ण अंग प्रिंट मीडिया के अंतर्गत अखबार के लिए समाचार लेखन विषय पर बात करूंगा। इस व्याख्यान के दौरान आप समाचार पत्र अर्थात अखबार का आरंभ, जन्म, उसके प्रकार और अखबार के लिए समाचार लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में विस्तार से जान पाएंगे। देश विदेश की खबरें लिखित रूप में पहुंचाने के साधन को समाचार पत्र या अखबार कहते हैं। समाचार पत्र ही वह सबसे प्रबल साधन है जिसके द्वारा विश्व में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी घर बैठे ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। समाचार पत्र बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है जो लोगों और दुनिया के बीच संबंध स्थापित करता है। समाचार पत्र का आरंभ भारत में अंग्रेजों द्वारा हुआ। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले समाचार पत्र का प्रचलन नहीं था। अंग्रेजों ने भारत में समाचार पत्रों का विकास किया। सन 1780 में कोलकाता में भारत का सबसे पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था और उसका संपादन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। यह वही समय था जिसके बाद समाचार पत्रों का धीरे धीरे विकास हुआ। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ। उसके बाद मुद्रण कला का विकास होने लगा और समाचार पत्रों की संख्या भी बढ़ने लगी। वर्तमान समय में देश के प्रत्येक भाग में अखबारों का प्रकाशन हो रहा है और अखबार देश विदेश में होने वाली घटनाओं से जनसामान्य को जागरूक बना रहे हैं। अखबार का जन्म प्रौद्योगिकी और व्यापार के विकास के साथ आरंभ हुआ। अखबार की जन्मभूमि इटली के रोम शहर को माना जाता है। उस समय समाचार पत्थर या धातु की पट्टी पर लिखे होते थे। 15वीं शताब्दी के मध्य छापने की मशीन का आविष्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप समाचार, किताबें आदि का प्रकाशन संभव हो पाया। 16वीं शताब्दी के अंत में विश्व का पहला समाचार पत्र रिलेशन प्रकाशित हुआ। 17वीं शताब्दी तक समाचार पत्र का प्रचार पूरे यूरोप में हो चुका था। भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा हुआ। देखते ही देखते भारत में इसकी बाढ़ सी आ गई। वैसे तो समाचार पत्र प्रायः दैनिक होते हैं, फिर भी कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रिमासिक एवं 6 माही भी होते हैं। अधिकतर समाचार पत्र स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय विषयों पर केंद्रित होते हैं। मुद्रित माध्यमों में अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, पुस्तक आदि आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है, यह दोहराने की यहां जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति और माध्यम किताब के
विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर बात करते हुए हिंदी की प्रमुख पुस्तक और उसके कवि पत्रकार रघुवीर सहाय लिखते हैं कि खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। विभिन्न जनसंचार माध्यम के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग अलग शैलियां हैं, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। इंटरनेट के लिए भी लिखना एक अलग कला है। चूंकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग अलग है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इन माध्यमों के लिए लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। हालांकि हमारी चर्चा का मुद्दा मुद्रित माध्यम और उसमें भी अखबार के लिए समाचार लेखन है, तो ज्यादातर प्रकाश हम उस पर ही रखेंगे। अखबार लेखन या कोई भी मुद्रित माध्यम के लिए लेखन के लिए कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले अखबार या समाचार पत्र के लिए लेखन करना हो तो भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। अखबार समाचार के लिए समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। लेखक और प्रकाशक के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अखबार आधुनिक जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना है। अखबार को प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापखाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक विद्वान को जाता है। छापखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसां की शुरुआत में छापखाने की अहम भूमिका है। भारत में पहला छापखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकों को छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यम का व्यापक विस्तार हुआ है। अखबार या मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यही है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से और
धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ या उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप अखबार पहले पृष्ठ से पढ़ें या आखिरी पृष्ठ से पढ़ें या बीच से। साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी होता है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और संदर्भ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं भी शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। यही नहीं, अगर लिखते हुए को प्रकाशित होना है या काफी लोगों तक पहुंचना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ सके। अखबार अर्थात मुद्रित माध्यम की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में अखबार या मुद्रित माध्यम का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर या योग्यता हासिल की हो। लेकिन समाचार या मुद्रित माध्यम की यही कमजोरी या सीमा भी है। निरक्षरों के लिए मुद्रित समाचार माध्यम किसी काम के नहीं है। साथ ही इस माध्यम के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अखबार की एक और भी सीमा है, वह यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह घटी हुई घटनाओं या समाचारों को तुरंत प्रकाशित या प्रस्तुत नहीं कर सकते। यह एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे दैनिक 24 घंटे में, सांध्य समाचार शाम को, साप्ताहिक समाचार सप्ताह में एक बार, मासिक अखबार महीने में एक बार प्रकाशित होता है। अखबार में समाचारों या रिपोर्ट को प्रशासन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री
प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित समाचार माध्यमों के लेखन और पत्रकारों के लिए प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह मुद्रित माध्यम या अखबार के लिए लेखक को जगह अर्थात स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे संपादक ने लेखक को 250 शब्दों में रिपोर्ट या समाचार लिखने को कहा तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार में असीमित जगह नहीं होती, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर भी सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार प्रकाशक या संपादक निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। अखबार के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छापने से पहले आलेख में या समाचार में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वही चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार में कोई अवकाश नहीं रहता। उसकी फुटनोट भी रखनी हो तो अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार में यथासंभव कोशिश की जाती है कि किसी भी समाचार में गलतियां या अशुद्धियां न छप जाएं। इसके लिए अखबार संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियां और अशुद्धियां हटाकर उसे योग्य बनाना। इन बातों का ध्यान रख के प्रिंट माध्यम या अखबार समाचार लिखा जाए तो वह लोगों तक सही रूप में पहुंचता है। धन्यवाद।